नमस्कार, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं, उनका भविष्य अभी भी अधर में है। यानी कि जो पोलिंग से पहले जो इलेक्टोरल रोल फ्रीज़ होने हैं, वो अगले हफ्ते होने हैं। यानी कि 6 और 9 अप्रैल को ये इलेक्टोरल रोल फ्रीज़ हो जाएँगे। उससे पहले चुनाव आयोग की सारी रिवीज़न लिस्ट जारी करनी है, ताकि उन मतदाताओं का नाम उस लिस्ट में आ सके। और जो अभी रिवीजन लिस्ट आई है, उसको लेकर भी कई तरह के कयास, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक कंपोजिट लिस्ट जारी नहीं की है। अलग-अलग मतदान केंद्रों पे, मतदान बूथों के हिसाब से वो डिजिटल लिस्ट प्रकाशित हुई है, जिसको लेकर कई तरह की अटकल और कयासबाजी चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 13 लाख जो वोटर हैं, वो बाहर हो गए हैं लिस्ट से। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि 8 लाख वोटर बाहर हुए हैं। जो 32 लाख जिनकी न्यायिक जांच के बाद लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है? और क्योंकि अगले 2 दिन ही बचे हैं, उन सारे लोगों को जिनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, जिन्हें संदिग्ध पाया गया है, उन्हें री-अपील करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ममता बनर्जी इसको लगातार मुद्दा बना रही हैं। वो एक तरह से कह रही हैं कि एसआईआर का प्रोसेस आगे आने वाले दिनों में बीजेपी कहीं न कहीं सिटीज़नशिप के ज़रिए उन्हें बाहर कर देगी नागरिकता से और डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। तो इन मुद्दों को हम समझते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल से 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रसून आचार्य जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही प्रतीक चट्टोपाध्याय जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं कल्याण यूनिवर्सिटी से, उनसे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रसून जी आपसे। आप ग्राउंड पे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट जिसमें कि रिवीजन लिस्ट आनी है और जो आई पहली लिस्ट और उसके बाद दूसरी लिस्ट कल जारी होने की संभावना है, उसमें जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न क्या है? और कब तक चुनाव आयोग एक्चुअल जो लिस्ट है, वो क्या कंपोजिट लिस्ट जारी होगी या उसी तरह से अलग-अलग बूथों के हिसाब से वो डिजिटल लिस्ट जारी होगी? और वोटर्स के पास जो बाहर हुए हैं, उनके पास क्या विंडो बचता है? एक्चुअली शुरू का दिन से एसआईआर का जो धांधली चल रहा है, एक बहुत गलत तरीका से चुनाव आयोग इसको धांधली को आगे बढ़वा दिया। देखिए लॉजिकल, पहले तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आया था 58 लाख को, जो डिलीटेड है, शिफ्टेड है, डेड है, उसको निकाल दिया गया। सब पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी भी खुश हुआ। उसमें 2-3 लाख का नाम शायद ऐसे ही बात चला गया, जो जिंदा है उसको फिर फॉर्म 6 भर के आना था। अचानक देखा है, और उसमें एक पॉइंट नोट करना है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसा मुर्शिदाबाद है, मालदा है, नॉर्थ दिनाजपुर है, या बसीरहाट है, वहां 2002 का लिस्ट के जिसका नाम था, क्या प्रोजिनी मैपिंग था, जिसका पिताजी और माता का नाम था, ऐसा वो 1-2% ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अचानक कहां से लॉजिकल डिस्टर्बेंसी का एक बात लेके आया, कहां से एआई चलाया, किसी का पता नहीं है। और 1,45,00,000 से 50 लाख, करीबन 1,45,00,000 लोग को मान के बोलिए, फिर डॉक्यूमेंट मंगाया। और लोग पागल का माफिक डॉक्यूमेंट देने के लिए पहुंचे। उसको सब कुछ दिया है, आधार कार्ड उसको थोड़ा बहुत मान्यता दिया, पैन कार्ड, वोटर कार्ड नहीं ले रहा है, जमीन का कागजात, वो पुरखों का जमीन है, 100 साल से रह रहे, हिंदू है, मुसलमान है, सबको लाइन पे खड़ा कर दिया, जैसा आज गैस का लाइन पे नरेंद्र मोदी खड़ा कर देता है चुनाव आयोग। फिर भी लोग जमा किया बहुत। उसमें टेंशन में 150 आदमी को डेथ हो गया, करीबन 12 बीएलओ सुसाइड किया, चूंकि लोग बीएलओ को डांट रहा है ना, जो सब कागजात दिया, काहे को नाम नहीं आया। लेकिन अब तो जो बीजेपी का कहना है कि भाई अब तो न्यायिक प्रोसेस के जरिए ना 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 ना, ये झूठ बात बता रहा है। आपका ध्यान से सुनना चाहिए, अगर ऐसा बोलने नहीं मौका दीजिएगा तो हम नहीं आएगा। तो नहीं, इसके बाद 1,40,000 में वो सुनवाई हो रहा था। और ये लोग कितना, 1,40,000 में वो न्यायिक जो है, जिसके एडजुडिकेशन में 60 लाख है, तो इसके अलावा भी 80 लाख 85 लाख लोगों का सुनवाई हुआ था, हियरिंग में हुआ था ना। तो उसमें कितना डिलीट है, आज तक किसी का डिलीट, बहुत सारे लोग, लाखों लोग डिलीट हुए, 5 लाख 10 लाख 2 लाख 20 लाख। आज तक 28 तारीख में, 28 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था। आज कितना तारीख है? 25 मार्च है। आज तक पूरा लिस्ट जो है, आज तक नहीं बताया कितना नाम वो 80 लाख से डिलीट हुआ है। आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं बताया। कितना धंधी कर रहा है, इतना चोरी आप सोच नहीं सकते हो। फिर भी लॉजिकल डिस्टर्बेंस ठीक है, एडजुडिकेशन में 60 लाख चला गया। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट? जो हर दिन
जो जैसा जांच है वो लोग जांच करेगा, सप्लीमेंटरी जुड़ते चला जाएगा। अभी आज 25 दिन हो गया, ये लोग बोल रहा है 30 या 31 लाख लोगों का एडजुडिकेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन सिर्फ 10 लाख का ही कागजात और ये हमारा पास ओके हुआ। तो कितना डिलीट हुआ हमारा पास खबर नहीं है। ये जो सुब्रत गुप्ता है रोल ऑब्जर्वर, वो भाग रहा है और बोल रहा है वो जानते हैं दिल्ली से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस से। और रिपोर्टर जब पूछने लगा इलेक्शन कमीशन सीईओ ऑफिस बोल रहा है कलकत्ता से हो रहा है, तब इन लोग कहा जो हम लोग का पास कुछ जानकारी नहीं है, जैसा कोर्ट दे रहा है। और कोर्ट सिर्फ साइन किया है 10 लाख का, मतलब सिर्फ 10 लाख लोगों का साइन होते हुए इलेक्शन कमीशन का पास आया और उसमें 40% डिलीट हुआ। ये लोग डेली का डेली इतना भी डेमोक्रेसी का साथ ऐसा मौकारी आज तक, मैं 38 साल से पत्रकारिता कर रहा है, जवाहर सरकार से लेकर देवाशीष सेन सीईओ ऑफिस कई बार कवर कर चुके हैं। और मिस्टर बासु जो बिहार का चुनाव आयोग था टीएन सेशन का समय, हम उस समय बिहार में था और डेली ब्रीफिंग चल रहा था लालू यादव का साथ, उस समय इलेक्शन कमीशन का कुछ झमेला चल रहा था। ऐसा धांधली आज तक इंडियन डेमोक्रेसी में हुआ ही नहीं। आज तक उसका पास पूरा तो लिस्ट प्रसून नहीं जी, है आप ये कह कितना रहे हैं कि आदमी का जो नाम न्यायिक डिलीट हुआ है। ऑफिसर है, प्रसून जी, आप ये कह रहे हैं कि जो न्यायिक ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट ने बिठाए हैं वो भी कहीं ना कहीं धांधली में शरीक हैं, या उनके ऊपर से भी प्रोसेस गड़बड़ा गया है? क्योंकि अगर 10 लाख लोगों को या 8 लाख लोगों को, या शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 13 लाख लोग जिनकी की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई, तो वो तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उनके डॉक्यूमेंट में पाई गई ना। या आप कह रहे हैं कि न्यायिक ऑफिसर भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं? हाँ, एक्चुअली वो तो साइन ही किया नहीं। इलेक्शन कमीशन सी ऑफिस बोल रहा है ये 30 लाख अभी तक इसका एडजुडिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन जब पूछने लगा ये 30 लाख में कितना डिलीट हुआ, बोला हमारा पास पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10 लाख का ही साइन करके जज लोग दिया है। मतलब क्या है, अब स्पष्ट बोले साइन अगर नहीं होगा, अगर हेड एग्जामिनर खाता साइन करके नहीं देगा कोई एग्जामिनर, तो आपका क्लास टीचर साइन करके खाता नहीं देगा एग्जामिनेशन पेपर का, वो सही होगा कि नहीं होगा? तो सिर्फ 10 लाख ही आया है, तो कितना डिलीट है हमारा पास पता नहीं है। तुम्हारा पास दिन भर पता चलता था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम, अरे तुम्हारा पता नहीं है। ये पूरा प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन से लेके शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, गणेश कुमार, सुब्रत गुप्ता, मनोज अग्रवाल और पूरा जो प्रक्रिया है, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सूर्यकांत, आई एम सॉरी टू से अबाउट दिस, सूर्यकांत क्या कहा, जे बंगाल के लेके क्यों ऐसा हो रहा है? अरे बंगाल छोड़ के दूसरा कोई जगह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुआ है क्या? बंगाल छोड़ के किसी के पास ऐसा 1.5 करोड़ लोगों का फिर डॉक्यूमेंट मंगाया क्या? अब नहीं जानते हो? देखिए पूरा प्रक्रिया जो है, एक फैसिस्ट जो सरकार होता है उसका जब प्रक्रिया है, वो अपना मन मर्जी लिस्ट बना रहा है, लोगों का पता चल गया, सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू लोग भी ऐसे माइनस हो गया एक एक परिवार में। और देखिए क्या कहा गणेश कुमार, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, जो वोटर है इंडियन सिटीजन कैन बी द ओनली वोटर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और इसका बाद फादर, वो उसका वोटर लिस्ट में नाम है, बेटा बेटी का नाम नहीं है, बेटा बेटी का है, फादर और मदर का नाम नहीं है, तो नागरिक नहीं हुआ। बिल्कुल। प्रतीक जी, आपसे जानेंगे कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस मुद्दे को चुनाव में हवा दे रही हैं और ये कह रही हैं कि ये सारे लोग हैं जिनके लिए डिटेंशन कैंप बीजेपी बना देगी, और ये ज्यादातर जो लोग हैं वो मुसलमान समुदाय से आते हैं। तो आपको लगता है कि ये ग्राउंड पे इस मुद्दे का सिंक है, या फिर जो मुस्लिम वोट बैंक है जो 29-30% है, ममता उस तरह की नैरेटिव एक तरह से चुनावी कैंपेन में ले जा रही हैं ताकि उनका ये वोट बैंक कम से कम तो डिवाइड ना हो, और इसीलिए जो एआईएम या दूसरी पार्टियां जो ट्राई कर रही हैं कि मुसलमानों का वोट डिवाइड हो जाए, वो चाहती है कि कंसोलिडेशन जो हो मुसलमानों में पूरी तरह से हो, एसआईआर के मुद्दे पर ही कम से कम वो ब्लॉक तो उन्हें पूरी तरह से मिले। नहीं, बात तो पूरा घूम गया, क्योंकि अब मुस्लिम वोट का बात नहीं है, अब हिंदू वोट भी, जो वोट बैंक था बीजेपी का उसमें भी डिवीजन आ गया, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू संप्रदाय के जो मुतुआ है उसका भी नाम इसमें चला आया है। देखिए एक बात समझना है कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से एक परेशानी में है पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक स्टेट है जहां पे ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है शुभेंदु अधिकारी, उसने एक टारगेट बोल दिया कि इतना टारगेट जो है एसआईआर के बाद डिलीट हो जाए।
तो ये कहीं जो 5 राज्यों में एसआईआर हुआ, कहीं नहीं ऐसा कोई मैंडेट आया था, पॉलिटिकल मैंडेट आया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, पहले दिन शुभेंदु अधिकारी ऐसे बोला और आज ये तृणमूल कांग्रेस जो है लगातार बोल रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है, एसआईआर के पीछे राजनीति है। तो इसको आज जो है, देखिए प्रसून जी भी बोल रहा है और सारे जो आम जनता है उसको आज ये समझना है और समझ रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू बीजेपी। अभी ये समझ में लोगों के मन में ये बोलना नहीं है, ये राजनीति के भाषा में बोलना नहीं है, लोग समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, इतना कैओस हो रहा है यहाँ पे, किसी को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। अभी देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट उसका जो पावर है इलेक्टोरल रोल रिवीजन उसको हटा के जुडिशियल ऑफिसर्स को दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन है वहां पे ग्राउंड में, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम है क्या कि ये वोटर को सहायता देना। जो अभी जो है कि ये जो एडजुडिकेटेड लोग था 60 लाख का एडजुडिकेशन, उसके जो भी रिजल्ट आए उसके बाद अगर लोगों को यहाँ पे हियरिंग में नहीं बुलाया, जैसे लॉजिकल डिस्टर्बेंस में हियरिंग में बुलाया, तो जो कागज जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने है उसके हिसाब से वो किसी का डिलीट कर रहा है, किसी का पास कर रहा है। तो अभी ट्राइब्यूनल में जाना है, तो एक गांव का लोग ट्राइब्यूनल को कैसे समझेगा, कैसे जाना है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को आप भी काम करना है कि ये इसको सहायता केंद्र करना है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जैसा है बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, वो जुडिशियल ऑफिसर करेगा, जैसे जैसे लिस्ट आएगा हम देगा। तो व्हाट इज दिस, इलेक्शन कमीशन इज देयर टू असिस्ट द पीपल। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पीपल को असिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस पीपल को असिस्ट कर रहा है। अगर ये असिस्टेंस के द्वारा उसको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा तो ये तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना है ना, बीजेपी को देखना है कि बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी क्या बोला जिस दिन 60 लाख का जो 28 फरवरी को लिस्ट निकला पहला जो है, और 60 लाख का जो एडजुडिकेट था उस दिन वो बोला कि हम लोग तैयार है, लिस्ट तो हो गया, जैसे जैसे लिस्ट आएगा सप्लीमेंट्री। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता पे आने का सोच रहा है उसका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट क्या है कि 60 लोग को जो होगा, लेकिन हम तैयार है जो लिस्ट हुआ। तो 60 लाख व्हेन दे आर एडजुडिकेटेड और एक लोग एक लीडर जिसके ऊपर पूरा जमींदारी है सत्ता पलटने के लिए, वो बोल रहा है कि हम तैयार है। तो ये आप पॉलिटिकल पार्टी ममता बनर्जी का कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये नहीं है कि वो इसके पॉलिटिकल माइलेज उठा रहा है, बीजेपी खुद ही ये पॉलिटिकल माइलेज तृणमूल के हाथ में दे रहा है। और तृणमूल तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे का ग्राउंड पे रेजोनेंस है, या सिर्फ ये जो ममता के जो वोटर जो कि लिस्ट से बाहर हो गए हैं उनके अंदर रेजोनेंस है, या फिर बीजेपी को इसका फायदा, अगर बीजेपी चलिए ये इस थ्योरी को ही मान लें कि बीजेपी पाई हुक एंड क्रूक इलेक्शन कमीशन के जरिए 1 करोड़ लोगों को लिस्ट से बाहर कराना चाहती है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी तो अगर बाहर कर देगी, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, तो कुल मिला के तो बीजेपी का फायदा होगा, फिर ममता हारेंगी चुनाव। ना ऐसे नहीं, ये बात ये है कि अभी दो चीज हो रहा है। एक तो ग्राउंड में जो अर्बन लोग है ना, शहर का लोग है, उसमें थोड़ा सा ममता बनर्जी के खिलाफ जो 5 साल का उसका गवर्नेंस है उसके हिसाब से वो वोट देगा। लेकिन ज्यादातर लोग गांव में जिसके पास कागज नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है, वो लोग अभी देखेगा कि ये मोमेंट में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ है, ये मोमेंट में अभी नहीं, लेकिन आज तो के उसके पास दिन तो कागज ही नहीं हो, तो वोटर लिस्ट से बाहर हो गया, तो उसकी तो कहानी खत्म हो गई। तो कहानी फिर खत्म। लेकिन जो लोग वोटर लिस्ट में आएगा, आप जैसे बोल रहे हैं कि ना 6 को और 9 को फ्रीज हो जाएगा, तो फ्रीज होने के बाद जो लोग मतदान देगा, ये मतदान के यहाँ पे कैसे मतदान देगा, मतदान के लिए सोच विचार तो करना है ना लोगों को। तो सोच विचार क्या करेगा, वो सोच विचार यही करेगा, अगर ये एसआईआर नहीं होता तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी वेव था तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। एसआईआर होने के दौरान
क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस को कुछ ज्यादा नहीं करना है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ 5 साल का जो हवा था, वो एसआईआर में तृणमूल कांग्रेस जैसे हर जगह में बूथ किया, असिस्टेंट बूथ किया, सबके पास को किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिखा। तो तब क्या, ये लास्ट 5 मंथ्स, ये इलेक्शन 5 साल का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहा है लास्ट 5 महीने का। 5 महीने में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी उनके पास थे, इसके हिसाब से जो लोग लास्ट टाइम वोट देने जाएगा फ्रीज होने के बाद, उसके माइंड में ये रहेगा। तो एंटी इनकम्बेंसी आप देखिए, ओपिनियन पोल जो 2-1 आ रहा है, उसमें बीजेपी का बहुत सीट्स 100 के करीब सीट्स दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एंटी इनकम्बेंसी है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन ये 5 साल में, तो 5 महीने में, लास्ट 5 मंथ्स में तृणमूल कांग्रेस ने जनता के बीच रहे इस दौरान। और दूसरी चीज है कि इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सप्लीमेंट्री लीज वो आने वाला है, फ्रीज होने के बाद भी आ सकता है नाम। तो इसके दौरान क्या हुआ, समझिए कि आज मतदान है, 23 अप्रैल है, तो 22 अप्रैल को किसी को पता चला कि उसका नाम पास हो गया, तो वो जाएगा मतदान देने, तो तब तो एक कैओस होगा, वायलेंस होगा बूथ में कि उसको क्यों लेना है, उसका नाम नहीं था। तो सबको पास, अभी देखिए 3 दिन हो गया, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में कुछ नहीं है, कौन डिलीटेड हुआ, क्यों डिलीटेड हुआ, क्यों एडजुडिकेटेड पास हो गया 8 लाख, कब कब हुआ, कौन सा नाम है। तो एक दिन पहले ये सबके पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगा, एजेंट्स लोगों के पास कैसे आएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास कैसे आएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम में ये इलेक्शन हो रहा है। और दूसरे तरफ लोगों का कोई पॉलिटिकल, जैसे लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला होगा, क्योंकि जो लोग इंडिपेंडेंट हो सकता है कैंडिडेट, उसका नाम अगर एडजुडिकेटेड में रह गया तो क्या होगा। तो ये देखिए, एक इलेक्शन का माहौल होता है। माहौल कैसे क्या होता है कि 5 साल का हिसाब निकास होता है। तो यहाँ पे तो 5 साल का लोगों के दिमाग से 5 साल इरेज हो गया, चला गया। अभी लोग समझ रहे हैं कि मेरे नाम रहेगा और नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। आप बोल रहे थे ना कि नहीं रहेगा, ये तो अमित शाह ने बोला, 3D, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव पहले से कर दिया है। और अब इलेक्शन कमीशन जैसे, देखिए एसआईआर हो रहा है, शायद लॉजिकली या किसी के पास अगर कागज नहीं है तो 1 करोड़ लोग बात जाएगा। ये अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं भी बोलता तो भी बात जाता, लेकिन जैसे बोल दिया तो बैकफायर हो गया ना। आप अगर बोल दे कि इस सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स पास होगा और 30 फेल करेगा, और लगभग वही हो रहा है अंत में, तो क्या होगा, आपके साथ जुड़ा हुआ लगेगा ना। तो यही हो रहा है। इसके ममता बनर्जी को ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, अभी लोग तो ऐसे समझेगा। प्रसून जी, आपको लगता है कि इसका जो प्रदीप जी कह रहे हैं, इसका रिवर्स कंसोलिडेशन और मोबिलाइजेशन भी तो हो सकता है ना? जैसे कि जो हिंदू समुदाय है, जिसको कि शुभेंदु अधिकारी ने कल कहीं पे ये कहा कि 177 सीटें वो जीतेंगे, और ब्रेकफास्ट में इतने वोटर बाहर हो गए, लंच आते आते तक इतने वोटर बाहर आ गए, अभी तो डिनर बाकी है, डिनर के समय कितने वोटर बाहर हो जाएंगे। तो यानी कि जो हिंदू वोटर हैं, उसको वो मैसेजिंग कर रहे हैं कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हो, क्योंकि वो लगातार जो उनकी मैसेजिंग है कि ये बांग्लादेशी हैं, जो कि ममता बनर्जी का वोट बैंक है और वो यहाँ के रिसोर्सेज पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है। तो आपको लगता है कि इससे रिवर्स कंसोलिडेशन होगा, या फिर ये चुनाव एक तरह से एसआईआर बनाम जो कि अमित शाह 28 तारीख को आ रहे हैं, वो चार्जशीट ममता के खिलाफ जारी करेंगे, और बीजेपी एक तरह से गवर्नेंस के मुद्दे को उठा रही है। तो गवर्नेंस के मुद्दे पे जो ममता का ट्रैक रिकॉर्ड है और एसआईआर का मुद्दा, ये डोमिनेंट नैरेटिव है बंगाल चुनाव का। देखिए प्रतीक जी एकदम सही कहा, जो जो मुद्दा था वो बैक से चला गया। शुभेंदु अधिकारी अपना पार्टी में वो कर्नल हो गया, उसका वो गलत रिपोर्ट भेजा था अमित शाह को, और गलत रिपोर्ट अमित शाह एकदम बास्केट पे फेंक दिया, और अभी शुभेंदु का हाथ में वो पगला गया है। ही इज अ मैड मैन नाउ। I know him for the last more than 30 years. I was a friend of his father. बहुत करीब दोस्त था, उसको बचपन से देखा था, वो पगला गया है। तो उसको सिर्फ नंदीग्राम और भवानीपुर
सीट वो आना जाना करेगा दिन रात और पूर्व मेदिनीपुर देखेगा और पागल के पापी भोगते रहेगा, जैसे पगला कुत्ता भोगता है ना, वो ऐसा ही हालत हो गया। लेकिन सौमिक भट्टाचार्य अभी भी शालीन बात से बोल रहा है, वो लोग ऐसा नहीं बोल रहा है, सब लोग समझ रहा है जो हुआ है सिर्फ मुसलमान का साथ नहीं हुआ है, हिंदू का साथ भी हुआ है। सिर्फ मुसलमान का, एक हिंदू फैमिली में मान लो फादर का नाम डिलीट हो गया और बेटा बेटी का नाम रहता, फादर वो जो है वो बेनागरिक हो गया, कहाँ भागेगा? तो हर जगह ऐसा होगा। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का जो भूमिका है, देखिए हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं बोल रहा है, एक नागरिक होते हुए हर आदमी को जो ओरिजिनल है उसको पास वोटर कार्ड है, वो क्यों वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा? तुम जब ड्राफ्ट लिस्ट किया था तब तो नाम था, तो अचानक कहां से एडजुडिकेशन कहां से किया? तो लोगों का मन में शंका पैदा हो गया जानबूझ करके, और शुभेंदु अधिकारी का खिलाफ इतना लोगों का आक्रोश बढ़ गया। अभी बीजेपी का कई तरीके से लोग का इंटरव्यू आ रहा है, पब्लिक का इंटरव्यू आ रहा है, जो बोल रहा है हम लोग मोदी जी को मानते हैं लेकिन शुभेंदु अधिकारी पगला गया। कल देखा था और बीजेपी इंसाइडर का भी खबर है जो शुभेंदु अधिकारी ही इज अ मैड मैन नाउ, वो चीफ मिनिस्टर कुर्सी उसका ध्यान में था। एक्चुअली वो क्यों तृणमूल छोड़ा था? अभिषेक बनर्जी को लेकर आया था सेकंड मैन के लिए, शुभेंदु अधिकारी सोचा हमको कुर्सी नहीं मिलेगा, वो भागा तृणमूल का तरह। ही इज ए करप्ट पर्सन। और अमित शाह का विश्वास भी उसका ऊपर चला गया, और ऐसा करके बोल रहा है ना जो इतना आदमी को अभी चुनाव करा दो। अरे तेरा बाप का राज है क्या, चुनाव करा देगा? तो लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया शुभेंदु का कहने से, और लोग शुभेंदु अधिकारी और इलेक्शन कमीशन, गणेश कुमार, अमित, मनोज अग्रवाल, सुब्रत गुप्ता और अमित मालव्य, इसको गैंग देख रहा है, ये भी टुकड़े वाला गैंग है। तो लोगों का गुस्सा ऐसा बीजेपी पे आ गया है। और क्या उसका करप्शन था, और स्कूल टीचर का भर्ती में करप्शन था, मंत्री का घर में पैसा मिल गया था, बाकी जो बालू का जो यहाँ से गाय भैंस जाता था बांग्लादेश में, जो भी है वो मुद्दा बैकसीट हो गया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और SIR, इसी के ऊपर चुनाव चल रहा है। तो हिंदू मुस्लिम का आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी अपने परफॉर्मेंस से आगे बढ़ेगी, सत्ता की दहलीज के आसपास होगी, या 100 के आसपास होगी, या 100 से नीचे ही अटक जाएगी? बीजेपी की इंटरनल जो सर्वे रिपोर्ट है पिछले हफ्ता दिया था सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव मिल करके, और उसमें उसका 100 से 110 सीट आया। और सेंट्रल IB को जो समीक्षा किया अमित शाह पिछले हफ्ता में, उसमें 95 से 100 से आया था। और हम लोग देख रहा है जो अभी जो ओपिनियन पोल रहा है मोटा मोटी लगभग वैसे ही हो रहा है। और शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को बोला था जो हम लोग 190 सीट पे आएगा, सरकार बनने जा रहा है। काल देखा था उसको सीट थोड़ा हट के 170 से बोल रहा है। ओ ही इज अ मैडमैन ना, वो पगला गया है, उसका बात कोई आदमी ध्यान से नहीं देख रहा है। कुछ मीडिया जैसा होता है ना, जो मीडिया का चमक धमक और TRP बढ़ाने के लिए उसका बात दिखा देता है, ऐसा तो बहुत सारे वो अभी कार्टून कैरेक्टर बन गया है बंगाल का। तो ममता के पक्ष में क्या चीजें जा रही है? एक SIR का मुद्दा उनके पक्ष में अगर जा रहा है, इसके अलावा क्या जो उनकी वेलफेयर की स्कीम का जो जाल है वो उनके पक्ष में जा रहा है? एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जो आप कह रहे हैं कि SIR के जरिए वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई, या ममता ने किसी तरह से एक तरह से SIR का मुद्दा इतना ज्यादा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ी, स्ट्रीट फाइट उन्होंने किया, उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर वो एंटी इनकम्बेंसी की जो इमेज थी वो कम हो रही है? देखिए उसका पास तो उतना नौकरी नहीं दे पाया, सरकारी नौकरी तो हुआ कम और प्राइवेट नौकरी भी उतना हुआ नहीं, लोगों को गुस्सा था। लेकिन ममता बनर्जी जो वेलफेयर स्कीम के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन SIR के चलते क्या हुआ जानते हैं, जो जिसका एडजुडिकेशन पे नाम आया वोटर लिस्ट में, जो वरिष्ठ लोग कुछ पेंशन मिलता है, इस युवा साथी जो स्टूडेंट के लिए घोषणा किया है, वो भी गुस्सा पे आ गया ना। एक घर में मान लो 4 आदमी है, जो लक्ष्मी भंडार बहू बेटी को मिलता है, बहू का नाम काट गया है, बेटी का नाम रह गया, तो जो वोट देगा तो उसका एंटी ना देगा। और शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम को क्या बोल रहा है कि 1,500 दे रहा है, हम लोग दे रहा है, देगा 3,000। एक तरफ बोल रहा है सरकार का पास खजाना नहीं है, और बोल रहा है 3,000 देगा। सरकार का पास खजाना नहीं है, वो पे कमीशन नहीं, नया पे कमीशन डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ये लोग बोल रहे हैं सरकार पास खजाना नहीं है, और फिर बोल रहा है हम लोग आएगा तो 30 दिन में दे देगा पे कमीशन। इतना झूठ बोल रहा है जिसका साथ ग्राउंड का कोई मील नहीं है। तो देखा था जो इसका जो सलाहकार है
आजकल झूठ के ऊपर बनावट जो है ना, वो लोगों का पता चल जाता है। तो लोग बोल रहा ठीक है है कि शुभेंदु तो अधिकारी एक तरफ बोल रहा है पैसा नहीं है, और कैसे 3,000 देगा? सरकार के पास ममता के पैसा होगा पक्ष तब। में प्रसून जी, ममता के पक्ष में क्या बातें काम कर रही है और बीजेपी के पक्ष में या अगेंस्ट में क्या चीजें काम कर रही है? ममता का पास में एसआईआर एक मुद्दा है जिसका बहुत सारे लोगों का नाम काट गया, और वेलफेयर स्कीम है। ममता का पास मोटे तौर पर जो यहाँ एक शांति था, ऐसा नहीं है, कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा था। मुसलमान लोग थोड़ा बहुत खुश है, मोटा तौर पर 40-45% हिंदू लोग भी मोटा मोटी खुश है, क्योंकि बिजनेस लोअर स्ट्रेटा में जो रहते हैं ना, घरेलू काम करता है, कृषिजीवी है, रिक्शा पुलर है, ओला उबेर का ड्राइवर है, सड़क का किनारे जो फुटपाथ में बिकवाली करता है, वो शांति चाहता है ना, उसका पास वही मुद्दा है। और बाकी जो मुद्दा है बीजेपी का पास सिर्फ हिंदू मुसलमान और बांग्लादेशी मुद्दा। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन एक कितना बांग्लादेशी मिला, कितना रोहिंग्या मिला, एक शब्द भी नहीं बोला, तो वो भी झूठ साबित हो रहा है। ठीक है। प्रतीक जी, बीजेपी के पक्ष में क्या बातें काम कर रही है या बीजेपी की क्या कमजोरी आपको इस चुनाव में दिख रही है? अभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो लेगअप है, जो बीजेपी ने 2021 चुनाव के बाद उससे सीख ली, वो ऑर्गेनाइजेशन उनका जो ग्राउंड लेवल पे है, क्या मजबूत हुआ है या अभी भी उतना मजबूत नहीं हुआ है जो ममता को मैच कर सके? या बीजेपी का पिछली बार से चुनाव प्रबंधन बेहतर इस चुनाव में दिख रहा है? और ममता के पक्ष में क्या बातें काम कर रही हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जो है एसआईआर तो एक है ही, दूसरे है जो उसका कैंडिडेट लिस्ट। उसका कैंडिडेट लिस्ट जो है सिटिंग 74 एमएलए को वो हटा दिया, और लास्ट 2021 में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को टिकट मिला था। इस बार क्या है, हाईली जो पॉलिटिकली एक्टिव है, जो क्षेत्र में पॉलिटिकली एक्टिव है और पॉलिटिकली नोन फेसेस है, उसको चुनाव का टिकट मिला। तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक बहुत रिशफलिंग हुआ, बहुत अच्छे तरह से रिशफलिंग हुआ, और कैंडिडेट लिस्ट में कहीं ना कहीं जो हार्डकोर पॉलिटिशियन है उन लोगों को टिकट दिया है, ये एक बात है। दूसरे तरफ आप देखिए तो एक कैंडिडेट लिस्ट अच्छा हुआ, दूसरे एसआईआर का मुद्दा है, तीसरा है उसका जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो 10 पॉइंट्स का प्रोग्राम दिया है, जो गवर्नमेंट में आने के बाद क्या क्या होगा, ये भी अच्छा हुआ। और दूसरे दूसरे तो अब तो चुनाव में लोग कंपेयर करता है ना कि तृणमूल कांग्रेस क्या किया, बीजेपी क्या कर रहे हैं, लेफ्ट क्या कर रहे हैं। फोर्थ ये है कि ममता के खिलाफ अगर वोट जाएगा तो वो वोट तो डिवाइड हो रहा है ना। अभी देखिए लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी, अभी ये मीम और ये आ गया एक हुमायूं कबीर, तो सारे एक अकेला लड़ रहा है, तो अगेंस्ट जो गवर्नमेंट का वोट है वो डिवाइड हो जाए। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी के पक्ष में है। दूसरा चीज क्या है कि लोगों के मन में यह था कि इस बार अभिषेक बनर्जी को हाईलाइट करेगा चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो नहीं किया। ममता बनर्जी खुद अपने तौर पे चीफ मिनिस्टर फेस रहेगी, ये बात तय है। तो ये और चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट शुभेंदु अधिकारी दो जगह में आपका कैंडिडेचर पहले ही बता दिया था, भवानीपुर और नंदीग्राम। नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि जिसके आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशनल मैन था उसी को मॉर्निंग में लेके उसको ही टिकट दे दिया तृणमूल कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। तो अभी शुभेंदु अधिकारी की कंसंट्रेशन कहाँ होगा? भवानीपुर में भी नहीं, क्योंकि भवानीपुर में ही वो प्रचार कर रहा है ज्यादातर। नंदीग्राम तो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नंदीग्राम में उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑर्गेनाइजेशन तो गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास प्रॉब्लम दो है। एक, अगर ये घुसपैठिया के बात करता है तो उसके सरकार के खिलाफ ही बात कर रहा है, तो ये उसका अगेंस्ट में जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि घुसपैठिया है। 58 लाख जो पहले में डिलीट हुआ उसमें हम लोगों को कोई बात नहीं है, जो डेड है यहाँ पे नहीं रहता है उसको नाम पहले चला गया, उसके बाद और 5 लाख का चला गया, तो ठीक है लॉजिकल हियरिंग में, उसमें भी हम लोग को कोई बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को ये नहीं बोला, बोल रहा है कि यहाँ पे अभी जो हो रहा है कि अभी कौन वोटर होगा, वोटिंग डे के पहले भी उसको मालूम नहीं चले। ये कैओस, और ये कैओस के दौरान
अभी देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा क्या होता है, जितने लोग इलेक्शन में अंशग्रहण करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको देखना है। और अभी आपने क्या बोला, शुभेंदु अधिकारी बोला कि कुछ घटा, लंच में और जाएगा, डिनर में चले जाएगा। अरे जाएगा तो सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं जा रहा है, ये उसको पता क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो बैकफायरिंग स्टेटमेंट दे रहा है? शुभेंदु अधिकारी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइबिलिटी ऑफ बीजेपी स्टेट यूनिट। श्रमिक भट्टाचार्य अच्छा है, राहुल सिन्हा को ले आया, क्योंकि जो ओल्ड न्यू का जो प्रॉब्लम है बीजेपी यूनिट में, उसको बैलेंस करने के लिए राहुल सिन्हा को एमपी बनाया बीजेपी राज्यसभा में। लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट सबसे बड़ा लायबिलिटी है। बार बार एक ठीक से एक स्टेटमेंट कर रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल चुनाव का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो एसआईआर और जिस तरह से जिन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए वोटर लिस्ट में ऐड करना था, वो एक कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में एक ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न की स्थिति इस समय है। और अगले 10 दिनों में जबकि फाइनल रोल एक तरह से फ्रीज़ हो जाएँगे, उससे पहले ये सारे लोग न्यायिक प्रक्रिया से निकल कर वोटर लिस्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए तरह की कन्फ्यूजन को जन्म दे रहा है। लेकिन कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी एक्ट कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए लायबिलिटी हो सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में कई सारी बातें हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक तरह से अपनी एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने के लिए एसआईआर का जो मुद्दा उछाला है, वो शायद उनके पक्ष में काम कर सकता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रसून आचार्य जी, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रदीप चट्टोपाध्याय साहब, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।